जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद हुसैन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ आप लोगों की खिदमत में एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े ही खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैर आफियत से हूं। तो आज मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लिए चलता हूं कि आज का इस वीडियो के अंदर टॉपिक क्या होगा। हमारा टॉपिक ये है कि हम जब किसी पेज के अंदर किसी पेज को या फेसबुक की किसी भी पोस्ट को जब हम पेड प्रमोशन करते हुए वो पेड प्रमोशन वाला जो फॉर्म है वो फिल करते हैं, तो उसमें एक हिस्सा जो है पेमेंट मेथड का आता है। हम वो पेमेंट मेथड किस तरह उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में यही बहस रहेगी कि हम जो है फेसबुक के अंदर अपने पेज को या अपनी पोस्ट को प्रमोट करते हुए जो फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म के एंड में एक जो पेज का हिस्सा है वो आता है कि आप अपनी जो है अकाउंट मेथड को, जो बैंक का अकाउंट मेथड होता है, उसे किस तरह फिल करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलने से पहले मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस हैं आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक मैसेज पहुंच जाए। और साथ साथ मेरी वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरा फेसबुक का पेज है और इस पेज के अंदर मैंने एक पोस्ट की हुई है, तो उसको मैं बूस्ट करवाना चाह रहा हूं किससे, फेसबुक का जो पेड प्रमोशन प्रोग्राम है उसकी मदद से। तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं, तो वो फॉर्म को तो मैंने फिल कर लेना, लेकिन आज का इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो यही है कि हमने जो पेड करते हुए जो लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि हम अपने जो है पेमेंट मेथड को किस तरह जो है हम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर लास्ट में जो एक ऑप्शन आता है वो है पेमेंट मेथड का, तो हमने वो लाजमी ऐड करना है। ये देखिए पेमेंट मेथड, इसके बगैर जो है हम जो है अपने किसी भी पोस्ट को जो है वो ज़्यादा हम आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसके बगैर जो है हम जो है अपने किसी भी पोस्ट को जो है वो पेड मार्केटिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मैं आज का जो मेन मकसद का पेमेंट मेथड को ऐड करवाना था, आपको बताना था आप किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा फॉर्म ओपन होने जा रहा है। थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से मेरा जो फॉर्म है शायद थोड़ा टाइम ले ले, लेकिन जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको जो है आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो ओपन हो चुका है, तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को यहाँ पर चेक रहते हुए आपने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अपने नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करना है एक फॉर्म और हमारे पास इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर है डेबिट आर या क्रेडिट कार्ड। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही से इसको जो है फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आई हैव एन क्रेडिट कार्ड, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पर और ओपन हो जाएगा, लेकिन फॉर्म वो सेम ही होगा। लेकिन आपने अगर अपने क्रेडिट और डेबिट दोनों कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको बताऊंगा कि आपने कार्ड की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालनी है। आप घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही से इंफॉर्मेशन जैसे ही आप डालेंगे तो आपका जो है कार्ड एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले आपका जो है एटीएम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा यह है कि उस अकाउंट के अंदर आपके पैसे होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जैसे ही आप अपने ऐड की प्रमोशन के लिए आप ऐड को ऑन करें तो आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कार्ड डिटेल है, नेम ऑन कार्ड। जो कार्ड है ना, जो आपके पास किसी भी बैंक का, उसके ऊपर आपका या किसी भी दूसरे बंदे का नेम लिखा होगा जिसका कार्ड होगा।
तो आपने वो कार्ड के ऊपर के जो नेम है बिल्कुल आपने सही सही इसके अंदर डाल देना है। मेरे पास जो कार्ड है उस पर मेरा जो है वहीद हुसैन का नाम होगा, आपका होगा जैसे अली का नाम होगा, जैसे मोहम्मद कासिम का नाम होगा, मोहम्मद फुरकान का नाम होगा। तो आपने वो कार्ड का नाम यहाँ पर लिख देना है और नीचे वाले ऑप्शन में आपने करना है कि कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, आपने वो ऐड लाजमी करना है इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन ये था कि आपने उस कार्ड के ऊपर जो एक नंबर होता है वो लाजमी यहाँ पर आपने ऐड करना है। और इस हिस्से के अंदर आपने क्या करना है, कार्ड की एक स्टार्ट डेट होती है और एक्सपायरी डेट होती है। आपने एक्सपायरी डेट यहाँ पर डालनी है, पहले आपने मंथ और फिर आपने ईयर डालना है। जैसे मेरा कार्ड 2020 में बना था और उसकी एक्सपायरी डेट 2022 थी या 2025 थी या 2028 थी, तो आपने यहाँ पर 225 जो भी होगी आपके कार्ड की एक्सपायरी डेट वो डालनी है, ना कि आपकी जो इशू कार्ड की वो डेट होगी आपने वो नहीं डालनी है, आपने एक्सपायरी डेट डालनी है। और CVV कार्ड के ऊपर एक 3 हिस्से का कोड होता है, हर कार्ड का अपना एक अलग होता है, यूनिक नंबर होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे कार्ड का नंबर 219 होगा तो आपने अपने कार्ड का नंबर जो होगा वो शायद आपके पास जो भी होगा आपने वो एंटर करना है। जैसे ही आप अपनी डिटेल सही सही ऐड करते जाएंगे तो पहला जो है ये भी ग्रीन होता जाएगा, दूसरा भी ग्रीन होता जाएगा। अगर आपके कार्ड की कोई भी चीज़ गलत होगी तो वो इस तरह रेड दिखाना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे आप अपने कार्ड को एंटर करते जाएंगे तो आपके कार्ड की जो डिटेल है वो जो भी चीज़ें हैं वो जो डिटेल है वो बिल्कुल सही से आप जैसे ही ऐड करेंगे तो जो है आपका कार्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मतलब कि ये जो इसके अंदर जो है फॉर्म वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपने सेव कर देना। सेव के बाद आपका जो है पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा जो छोटा सा एक वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि हमने पेमेंट मेथड को किस तरह ऐड करना है। आप भी ऐड कर सकते हैं, खुद से परेशानी होना, जैसे आप ऐड करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो ऐड हो जाएगा। ऐड करने का तरीका यही है, आप ऐड करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मुझे अपनी दुआओं में याद करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।